नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास प्रश्न श्रृंखला में आज हम लोग भक्ति काल के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने भक्ति काल से संबंधित 100 प्रश्नों को देख लिया था। तो 100 प्रश्नों के आगे के प्रश्न को जानते हैं। पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है गुलाब राय का। ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास आकर बस गए थे, जिनके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ। ये कथन किसने कहा था? ग्रियर्सन ने। कि जब दूसरी तीसरी शताब्दी चल रही थी तो मद्रास में कुछ ईसाई लोग आके बस गए थे, तभी भक्ति का विकास हुआ। ये बात कौन कह रहा है? ग्रियर्सन। और इनका मानना था कि जो ईसाई भक्ति आई है वो दूसरे देश से आई है, ऐसा मानते थे ये। भक्ति भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम है। तो ये बात कही है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। सहस्त्र गीति के रचनाकार कौन है? नमन आलवार। भक्ति साहित्य मनुष्य जीवन के एक निश्चित लक्ष्य और आदर्श को लेकर चला। यह लक्ष्य है भगवत भक्ति, आदर्श, शुद्ध सात्विक जीवन। ये कथन कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। कर्नाटक में पुरंदर दास द्वारा चलाए गए आंदोलन का नाम क्या था? दासकूट। यानी आपसे भी कह सकता है कि पुरंदर दास ने कौन सा आंदोलन चलाया? तो दासकूट आंदोलन। कहाँ चलाया? कर्नाटक में चलाया। या फिर दासकूट आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? पुरंदर दास जी के द्वारा। वारकरी संप्रदाय में किसकी उपासना की जाती है? कृष्ण जी की। भक्तिकालीन साहित्य का मुख्य लक्ष्य शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना है। ये कथन है शिव कुमार शर्मा जी का। भक्तिकालीन साहित्य को अरबों की देन किसने माना है? तो माना है ये डॉक्टर ताराचंद ने। असम में भक्ति का प्रचार प्रसार किसने किया? शंकर देव ने किया था। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये भी पूछ सकता है। देखिए आप लोग, महाराष्ट्र में किसने किया था भक्ति का प्रचार? तो एकनाथ जी ने। उड़ीसा में किसने किया? तो बलराम जी ने। और असम में शंकर देव ने। भक्ति आंदोलन को भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। भक्तिकालीन साहित्य को पराजय की क्षति का पूरक किसने कहा? गुलाब राय जी ने। भक्ति काल में धर्म ज्ञान का नहीं भावावेश का विषय हो गया था। ये बात कही है ग्रियर्सन ने। भक्तिकालीन साहित्य को एक नई दुनिया कहा किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर सिद्ध साहित्य से काफ़ी प्रभावित थे। सिद्ध साहित्य और कबीर साहित्य में कौन सी असमानता मिलती है? तो चमत्कार प्रदर्शन की असमानता है। देखिए यहाँ 115 प्रश्न हुए हमारे, और फिर यहाँ पे आप 116 ही डालिएगा। मैंने 1-2 से शुरू किया है, लेकिन आप 115 के बाद 116 प्रश्न नंबर डालिएगा। एक रजिस्टर पे नोट करके बनाइए सारे कालों का एक जगह क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन कवर होते जाएंगे हर काल से। आगे करते हैं। किस रचना को तमिल वेद भी कहा जाता है? तो नलियर दिव्य प्रबंधम। आलवार संतों में प्रसिद्ध महिला संत कौन थी? अंडाल। कबीर नामक पुस्तक किसने लिखी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। संत कबीर पुस्तक किसकी है? राम कुमार वर्मा की। सुंदरदास का जन्म स्थान क्या है? दौसा। कभी कभी स्थान भी पूछता है प्रसिद्ध, जो हमारे पहले के लेखक कवि रह चुके हैं। नया बीच नदिया डूबती जाए, ये पंक्ति किसकी है? कबीर जी की। झरी लगे मेघलिया गगन हराए पंक्ति, ये पंक्ति किसकी है? धर्मदास की। थावर जंगम कीट पतंग पुरी रहो हरियाई, ये पंक्तियाँ किसकी है? रैदास की। तो भक्ति काल में फेमस जो लेखक हैं हमारे, उनकी पंक्तियाँ उठा के दे देता है कि कौन कहा है ये पंक्ति। मोहम्मद बोध के रचयिता कौन है? कबीर जी। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, ये पंक्ति किसने कही थी? दादू जी की है, दादू दयाल। सो जोगी जाके मन में मुद्रा, रात दिवस न करई निद्रा, ये पंक्ति किसने कही? कबीर की है ये। भक्ति काल को कलात्मक उत्कर्ष का काल किसने कहा है? डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने। भक्ति भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया है, ये भी कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। यश देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरो, ये पंक्तियाँ किसकी है? श्वेतर उपनिषद से ली गई है। आलावार भक्तों के पदों का दिव्य प्रबंधम नाम से संकलन किसने किया था? तो ये किया था मुनि रंगनाथ जी ने। इसमें कुल 4000 पद हैं।
आलावार शब्द का अर्थ क्या होता है? मग्न, यानी ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना, उस मग्न का अर्थ ये लिया गया है। भक्ति साहित्य किसी क्षणिक भावावेग अथवा इंद्रिय जन्य भावोन्माद की अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, अपितु यह ठोस तथा उर्वर धरातल की उपज है। ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र जी का। भक्ति साहित्य ने सौंदर्य शास्त्र को नया आयाम दिया है। इसमें लोकप्रिय जातीय संस्कृति की जो छवि दिखाई पड़ती है वह फिर नहीं दिखाई पड़ी। कलात्मक और ऐतिहासिक का इतना रोचक रसात्मक संवाद पुनः नहीं सुनाई पड़ा। ये कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह जी का। शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय क्या है? तो 1318 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी। लेकिन अगर हम वही विक्रम संवत में बात करें तो ईस्वी में 57 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 1375 से लेकर 1700 विक्रमी संवत। भक्तिकालीन साहित्य सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? तो ये तमिल भाषा में सबसे पहले। भक्तिकालीन साहित्य ज्ञान और प्रेम का साहित्य है। ये कथन किसका है? गणपति चंद्रगुप्त का। भक्तिकालीन साहित्य को अचानक बिजली के चमक के समान फैल जाने वाला साहित्य किसने कहा? ग्रियर्सन ने। राम भक्ति के प्रथम आचार्य कौन है? मुनि रंगनाथ। लेकिन राम भक्ति के प्रथम कवि पूछें तो सठकोप, जिनका नाम नम्न आलवार भी मिलता है। क्लियर रखिएगा, यहाँ आचार्य कवि दोनों बता दिया है। एक शरण आंदोलन किसने चलाया? भक्ति काल के समय कई आंदोलन भी चले थे, तो एक शरण नामक आंदोलन चलाने वाले कौन थे? शंकरदेव। धरकरी आंदोलन किसने चलाया? रामदास जी ने। वारकरी आंदोलन पुंडलीक ने। दासकूट आंदोलन पुरंदरदास जी ने। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। तो ये बात किसने कही है? शुक्ल जी ने। तो आज के इस वीडियो में हमारे कुल 150 प्रश्न पूरे हो गए हैं भक्ति काल से। आप लोगों को प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लग रही है? कृपया लाइक और कमेंट करके बताइए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इन प्रश्नों को नोट करिए, बार बार दोहराते रहिए। आपके सिलेबस से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। और इसके अलावा अपनी पुस्तकों से गहन अध्ययन जरूर करते रहिए। सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद।